the Rotary International President, Shri Ron Burton, his representative in India, Rotarian Mr. Mukesh Arneja, who I had a pleasure of meeting a few years ago when he became my Sarthi and dropped me to my Delhi home from the airport. A true Rotarian. District Governor of 3131, Dr. Deepak Shikrapur. My friend and the producer of my directorial feature film which you just saw, Pitrurun, Shri Abhay Gadgil, and fellow Rotarians, friends, ladies and gentlemen, good evening. अंग्रेजी में बोलना है कि हिंदी में बोलना है? अब ये हिंदी मराठी अंग्रेजी का वाद शुरू मत कर दीजिए। हिंदी चलिए, राष्ट्रभाषा है, हिंदी में बात करेंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आप जैसे जिनको मैं एनलाइटेंड सोल्स कहूँगा, आप सबके समक्ष इस व्यासपीठ पर खड़ा हूँ। और ये मेरा सम्मान आपने जो किया है उसके लिए सर्वप्रथम इस डिस्ट्रिक्ट का और सबका, आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे कहा गया कि मेरा विषय जो है बोलने का वो ये रहेगा कि भगवत गीता लीडरशिप के लिए किस प्रकार से प्रासंगिक है, उसका महत्व क्या है। कहने को तो पूरी ही भगवत गीता का महत्व है लीडरशिप के लिए या लीडर्स के लिए, लेकिन और मैं जानता भी हूँ कि जो कुछ मैं कहूँगा उसमें से बहुत सारे मूल्य या बहुत सारी विधाएं आपने उनका अंगीकार किया ही होगा, तभी आप यहाँ पर रोटरी के मंच के सामने उपस्थित हैं, वरना आप यहाँ नहीं होते। लेकिन कभी कभी बैक टू बेसिक्स करना भी जीवन में अच्छा होता है। जो मैं कहने जा रहा हूँ ये एक तरह से कलेक्शन ऑफ थॉट्स है। इसमें हो सकता है मेरा कुछ नया हो, लेकिन बहुत कुछ जो है वो शास्त्रों में ही लिखा गया है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। इसलिए यदि कुछ अच्छा लगे तो उसका श्रेय मुझे नहीं जाता, उसका श्रेय शास्त्रों को जाता है। यदि कोई त्रुटि रह जाए मेरे कहने में, मेरे कथन में, तो वो त्रुटि मात्र मेरी होगी। गीता को हम एक शास्त्र कहते हैं, योग शास्त्र। शास्त्र का अर्थ क्या है? शास्त्र का अर्थ है एक साइंस, और साइंस वो चीज़ होती है विच कैन बी प्रैक्टिस्ड, विच कैन बी एग्जिबिटेड बाय प्रैक्टिस। शास्त्रों में 3 प्रकार के शास्त्र होते हैं। एक तो होता है आदि भौतिक शास्त्र, जो जीवन के जड़ पदार्थ और वस्तुओं के विषय में बात करता है, उनके विषय में चिंतन करता है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। दूसरा होता है आदि दैविक शास्त्र, जो पुराण जितने हैं 18 पुराण, उनको हम आदि दैविक शास्त्र कहते हैं, क्योंकि उनकी धारणा ये होती है कि सृष्टि का वहन भगवान करते हैं। तो जो देवी माँ के विषय में बात करना चाहें तो वो भगवान देवी पुराण हो जाता है कि देवी किस तरह से सृष्टि का वहन करती हैं। शिव जी की बात करें तो शिव पुराण होता है, विष्णु की बात करें तो विष्णु पुराण होता है। तो लेकिन इसमें एक महत्व की बात ये होती है कि वो दैवी तत्व जो है उसके विषय में बात होती है। और तीसरा होता है आधि आत्मिक। यहाँ पर मूल धारणा इस शास्त्र की होती है कि सृष्टि का वहन वो एक निर्मल चैतन्य करता है। वो स्वयं के भीतर भी है चैतन्य और अपने इर्द गिर्द भी है। और ऐसी आधि आत्मिक जो शास्त्र होता है ऐसा, उसमें से एक शास्त्र है गीता। गीता का प्रिकर्सर जिसे माना गया है, जिसे प्रभु रामचंद्र को वशिष्ठ मुनि द्वारा बताया गया था, उसका नाम है योग वशिष्ठ। और योग वशिष्ठ का अंतिम श्लोक जो है वो भगवान या ब्रह्म
का वर्णन करता है, उस चैतन्य का वर्णन करता है। यत् सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलानिति च स्फुटम तस्मै श्री ब्रह्मात्मने नमः। यत् सर्वम, मेरे इर्द गिर्द अगल बगल में जो कुछ है, एनिमेट इनएनिमेट एवरीथिंग, खलु इदम, ट्रूली इट इज ब्रह्मम, ब्रह्म का स्वरूप है। वेदर इट इज एन एनिमेट ऑब्जेक्ट या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, वो सब कुछ ब्रह्म का स्वरूप है। यहां पर शब्द इस आध्यात्मिक शास्त्र में ब्रह्म है, कृष्ण नहीं है, राम नहीं है, शिव नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वही शब्द जो है वो गीता में ही है। ऐसे जितने शास्त्र होते हैं जो एक निर्गुण निराकार चैतन्य की बात करते हैं, उसे आध्यात्मिक शास्त्र कहते हैं। और वैसा ही एक शास्त्र गीता है जिससे स्वयं को आत्मज्ञान होता है। क्योंकि मैं गीता फॉर लीडर्स एंड लीडरशिप की बात करने जा रहा हूं, इसलिए थोड़ी सी भूमिका बांध रहा हूं। और गीता को एक तरह से सारे उपनिषदों का सार भी कहा गया है, क्योंकि इसमें जितने श्लोक हैं उनका मूल स्रोत बहुत सारे श्लोकों का अलग अलग उपनिषदों में पाए गए हैं। कठोपनिषद है, केनोपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है, श्वेताश्वतर उपनिषद है। तो इनमें से जो श्लोक लिए हैं, और ये मैंने स्वयं जांच पड़ताल के देखा और ये मुझे सही भी लगा, क्योंकि जब उज्जैनी में गुरु सांदीपनि के आश्रम में कृष्ण गए होंगे पढ़ाई करने के लिए, तो उनको क्या सिखाया? यही तो 4 वेद थे, सारे उपनिषद थे, यही सारा वैदिक जो वांग्मय था वही उनको पढ़ाया गया। तो उन्होंने जो गीता का सार निर्माण किया या जिया, वो सब इसी का सार हो सकता है। उसमें मात्र कुछ एडिशंस उन्होंने किए होंगे, तभी तो जाके वो कहलाते हैं योगेश्वर। तो ये एक उपनिषदों का सार है, लेकिन उपनिषदों से परे भी है। जैसे उपनिषदों में सांख्य की बात नहीं आती, सांख्य दर्शन नहीं आता। सांख्य दर्शन एक अलग दर्शन है जिसका निर्माण कपिल मुनि ने किया था, वो उपनिषदों से परे है। लेकिन उस सांख्य दर्शन को मतलब पुरुष और प्रकृति क्या है, क्षर क्या है, अक्षर क्या है, मतलब जो नश्वर चीज है, जो चिरंतन चीज है, जिसका क्षर होता है, जो मर जाती है, वो क्या है, इन सब की व्याख्याएं की हैं। या त्रिगुणात्मक प्रकृति की व्याख्या की है, तामसी, राजसी और सात्विक, ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, ये सारा जो सांख्य दर्शन है, इसको कृष्ण जी ने, श्री कृष्ण ने भगवत गीता का एक अंग बनाया। उसके परे जाकर स्थितप्रज्ञ क्या है उसकी व्याख्या की। स्थितप्रज्ञ इन सिंपल वर्ड्स इज अ बैलेंस्ड डिटैच्ड मैन। यह उपनिषदों में नहीं है। विभूति योग जो है गीता का 10वां अध्याय, उसके माध्यम से अवतार सिद्धांत को उन्होंने स्थापित किया। या विश्वरूप दर्शन योग जो है, उसके माध्यम से उन्होंने ये दिखा दिया कि सारी सृष्टि का पालन, सृजन, पालन और संहार जो करने वाला है वो मैं हूँ, लेकिन मैं मात्र एक अहम ब्रह्मास्मि, मैं केवल एक ब्रह्म का स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, शुद्ध निर्मल चैतन्य हूँ। ये जब हम कहते हैं तो ये इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तक कृष्ण द्वापर युग में जीवित थे, उन्हें भगवान लोगों ने नहीं माना था, उनके मंदिर नहीं बने थे, क्योंकि वो एक ऐसी योग की धरोहर, एक शास्त्र कलियुगी मानव के लिए छोड़ गए हैं, जिससे मानव स्वयं का उद्धार कर सकता है, एक बेहतर मानव बन सकता है, मनुष्य बन सकता है। इसलिए उनकी फिर पूजा होने लगी, उन्हें देवत्व प्राप्त हुआ। और वैसा ही देवत्व जो है हम संत महात्माओं को भी देते हैं इस देश में या इस विश्व में, क्योंकि हमारा ये मूल विश्वास होता है कि उस देव का अंश उस महात्मा में है, उस संत में है, इसलिए वो देव है और इसके लिए उसके मंदिर बनते हैं। है ना? मैं ठीक कर रहा हूं ना बात? कोई गलत तो नहीं है। इसके आगे जाकर उन्होंने एक और चीज को जो इंटीग्रेट किया मेरी दृष्टि से भगवत गीता में, वो है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग तो वेद और उपनिषदों में भी है,
लेकिन ज्ञान मार्ग विदाउट निष्क्रियता, कभी कभी ज्ञानी पुरुष निष्क्रिय भी हो जाता है। वो कहता है मेरे पास तो सब कुछ आ गया, मेरे पास सारा ज्ञान आ गया, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उस निष्क्रियता को निकाल कर जो ज्ञान मार्ग निकलता है उसकी व्याख्या भगवत गीता में की है। कर्म मार्ग की व्याख्या की है, लेकिन कर्म आसक्ति के बिना, निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग का अर्थ केवल यह है कि हमें दो वस्तुओं का जीवन से त्याग करना है, अपने कर्तृत्व का अहंकार और फल की आसक्ति। ये मुझे लगता है हर वो व्यक्ति जो अचीवर होता है उसके लिए ध्यान रखना बहुत बहुत आवश्यक होता है। पिछले कई वर्षों में, मतलब मुझे दीपा जी ने यहाँ पर बुलाया और सारी मेरी कुंडली पढ़ के आपको सुना दी, लेकिन मैं आपको वस्तुतः कह दूं, ऐसे ऐसे संभाषण में मैं बहुत स्वयं को अनकंफर्टेबल महसूस करता हूँ, क्योंकि हमारा संस्कार ये है कि जो है वो कर दिया उसको भूल जाओ, उसका गुणगान नहीं होना चाहिए। और जो हमने अचीव किया वो हमने अचीव नहीं किया होता। जो प्रतिभा हमने इस्तेमाल की उसको अचीव करने के लिए, वो प्रतिभा उसकी दी हुई है, और इसीलिए उसने वरदहस्त रख दिया, आशीर्वाद दे दिया कि ये तुम्हारे माध्यम से होना है, तुम इसको करो। हम मात्र एक चीज के माध्यम होते हैं। ये अहंकार निकाल देना कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं मात्र माध्यम हूं, ये निष्काम कर्मयोग का एक बहुत अहम हिस्सा है। और हर वो लीडर, मैंने अपने जीवन में कई सारे क्षेत्रों के लीडर देखे हैं, राजनीति से लेके कला के क्षेत्र के, या संगीत की दुनिया के, या हमारे फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया से, और बहुत कम लोग मुझे दिखाई दिए जिन्होंने कहा कि ये मैंने नहीं किया है। अधिकतर लोग ये कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने, देयर इज ओनली आई मी माई सेल्फ। जरूर आपके इस शरीर के माध्यम से, मस्तिष्क के माध्यम से वो चीज हुई है, लेकिन जब हम ऑल द टाइम आई मी माई सेल्फ करते रहते हैं तो वो जो थिन लाइन होती है वो कब हम पार कर जाते हैं और अहंकार अपने में अंदर आ जाता है, ये मनुष्य को समझ में नहीं आता। इसीलिए निष्काम कर्मयोग, अहंकार का त्याग सबसे पहले एक लीडर के लिए आवश्यक है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा है फल की आसक्ति, फल को छोड़ देना। ये मैं जानता हूं कि मैं इस पर जब आऊंगा, कर्म के ऊपर बोलूंगा, तब मैं ये कहूंगा। एक लीडर के लिए ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यू आर गिवन टारगेट्स एंड यू हैव टू मीट द टारगेट्स एंड यू हैव टू प्रूव कि ये मैंने अचीव कर दिया, ये मैंने टारगेट अचीव कर दिया। इसलिए फल की आसक्ति का मतलब मैं क्या कहने जा रहा हूं, मैं कर्म के विषय में बात करूंगा तब आपके समक्ष और विस्तार से कहना चाहूंगा। अब गीता कहाँ कही गई? भगवत गीता कुरुक्षेत्र में कही गई। मेरी दृष्टि से कुरुक्षेत्र एक रूपक है, इट्स अ मेटाफोरिकल थिंग, इट्स अ सिंबल ऑफ लाइफ। वी आर, लाइफ इटसेल्फ इज कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र इस चीज का सिंबल है, जहां एक मनुष्य दुविधा की स्थिति में आ जाता है, वही कुरुक्षेत्र है। हर सुबह जब आप अपनी बोर्ड मीटिंग में जाते होंगे या अपने ऑफिस में जाते हैं, आपको दो चीज़ें करनी है, मैं ये करूं या वो करूं, ये ना करूं तो अच्छा रहेगा, वो कुरुक्षेत्र है। आप घर में आते हैं, आपको आपका स्पाउस जो है, मेल फीमेल व्हाटएवर, आपको ये पूछता है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो कुरुक्षेत्र है। हर द्विधा मनस्थिति कुरुक्षेत्र है। और इस कुरुक्षेत्र में जो हम रथ के 5 घोड़े देखते हैं, वो 5 पंचेंद्रियां हैं हमारी। दे गो वाइल्ड, दे रन वाइल्ड। उनका संयमन आवश्यक होता है, ताकि वो जो रथ है, जो अपने कर्म का साधन है, कर्म का माध्यम है, वो 2 पहियों के माध्यम से जिनका बैलेंस करते हुए हमको वो कर्म निभाना है और जीवन का पथ जो है उस पर अग्रसर होना है। सो कुरुक्षेत्र इन माई व्यू इज नथिंग बट अ सिंबल। Now the whole भगवद गीता starts with संजय। कैसे देखा जी उन्होंने संजय ने? वो तो धृतराष्ट्र के साथ में बैठे हुए थे अपने हस्तिनापुर के राजप्रासाद में। उनको महर्षि वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि दे दी। क्यों दी? वो तो पहले महर्षि वेद व्यास ने धृतराष्ट्र से कहा
कि तुम यदि इतने उतावले हो, जानना चाहते हो कि वहां क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र के रणभूमि में, तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। लेकिन उस दिव्य दृष्टि को धृतराष्ट्र ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो भयभीत थे कि वहां जो नरसंहार होने वाला है, वो मन से जानते थे कि यह धर्म युद्ध है, और जिस पक्ष में श्री कृष्ण धर्म के लिए खड़े हैं और मेरा पक्ष अधर्म का है, उसकी हानि होनी है, वो मुझे अपने आंखों से नहीं देखनी है। सो ही क्रिएटेड इन बिटवीन एन आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैन कॉल्ड संजय, जिनको महर्षि वेद व्यास ने वो दिव्य दृष्टि दी, और सारी भगवत गीता उसके माध्यम से धृतराष्ट्र ने सुनी। द पॉइंट हियर इज दिव्य दृष्टि। फॉर अ लीडर, दैट दिव्य दृष्टि I think is the most important thing. What is Divya Drishti? A larger perspective, a greater vision. Please pardon my ignorance, who founded Rotary? Sorry? उनका नाम नहीं है, Paul Harris. I would say he had that leadership quality of Divya Drishti. That larger than life perspective. That great vision of what I am going to describe now, what a man ought to learn from the Gita. Now Gita is not a religious book. ये किसी धर्म का ग्रंथ नहीं है, ये स्वयं के आत्मा के उद्धार का, आत्मोद्धार का ग्रंथ है। वो कोई भी यहाँ से प्रिंसिपल्स ले सकता है। These principles also exist elsewhere. So Paul Harris, who founded Rotary, जिस वृक्ष की आज इतनी शाखाएं हुई हैं, और इन शाखाओं और पन्नों के माध्यम से, पत्तों के माध्यम से आज आप इतना अच्छा काम समाज में पूरे विश्व में कर रहे हैं, दैट इज दिव्य दृष्टि। दैट इज व्हाट वन ऑट टू लर्न फ्रॉम द गीता एंड फ्रॉम संजय's दिव्य दृष्टि। देन वी कम टू चैप्टर 1, दैट्स अर्जुन विषाद योग। अब इसमें एक डाइकोटमी है। अर्जुन भ्रमित है, दुखी है, निराश है, वो विषाद कर रहा है, ही सैड। उसके बावजूद इस संभाषण को योग क्यों कहा गया है? वो इसलिए कहा है कि उसकी जो निराशा थी, उसका जो दुख था, वो इसलिए नहीं था कि मुझे कुछ नहीं मिला, मैं ये नहीं कर पाया, मुझे राज्य नहीं मिला। ये आई मी माई सेल्फ के इर्द गिर्द घूमने वाला निराशा नहीं थी, ये वो दुख नहीं था। ही वॉज थिंकिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, कि ये मेरे जो सगे सोयरे बंधु हैं, बंधु बांधव हैं, इनको मारने के उपरांत मैं जो राज्य करूंगा, क्या वो धर्म के अनुसार होगा? क्या ऐसा राज्य पाना उचित है? हिज क्वेश्चन वॉज वेरी वर्ल्डली क्वेश्चन। इसीलिए उसके दुख को, उसके निराशा को भी योग कहा गया। और उस चैप्टर में क्या किया है? फोर्सेस का वर्णन है, पांडव सेना का वर्णन है, कौरव सेना का वर्णन है, कि यहां पे इतने रथी महारथी हैं, वहां पे उतने रथी महारथी हैं। बट लाइक युयुत्सु, वन ऑफ द कौरव हु चोज अ साइड, दे ऑल चोज साइड्स। पांडवों का पक्ष जो है वो धर्म का पक्ष कहलाया गया, कौरवों का पक्ष अधर्म का पक्ष कहलाया गया। लेकिन उस अधर्म के पक्ष में भी रहते हुए एज अ लास्ट अपॉर्चुनिटी कि मैं धर्म के पक्ष में जाऊं, इट इज चूजिंग अ साइड, चूजिंग द राइट फोर्स, विच युयुत्सु डिड, हु वाज वन ऑफ द ब्रदर्स ऑफ दुर्योधन। विकर्ण, हु वाज वेरी गुड as a soul, very good man, who stood for Draupadi जब उनका चीरहरण हुआ, even he could not show that daring on the Ranbhumi of Kurukshetra to switch side. But Yuyutsu did that. So choosing the right force is another acumen of a leader who should do that at any given time if a mistake has occurred and has come to the knowledge of the leader.
द सेकेंड चैप्टर इज कॉल्ड सांख्य योग, जिसके बारे में मैंने कहा कि सांख्य अपने आप में एक कपिल मुनि का दर्शन शास्त्र था, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में उसको संयुक्तिक बनाया, प्रासंगिक बनाया। सांख्य क्या है? ज्ञान युक्त बुद्धि। ज्ञान से उत्पन्न जो बुद्धि है, मतलब ये बुद्धि योग भी है, लेकिन इस ज्ञान और बुद्धि का उपयोग किस लिए होता है मनुष्य को? एक स्वयं के भीतर जो आत्मा है, अपना तत्व है, एक चैतन्य है, उसको रियलाइज करने के लिए। मेरा कर्म क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसको रियलाइज करने के लिए, ताकि मेरा धर्म जो है वो सही रहे, मैं धर्म के मार्ग पर चलूं। विवेकानंद जी ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है। हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन यदि आप जीवन में यदि ये देखेंगे कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले आधे घंटा या 45 मिनट में ही सर्वप्रथम दूध की मांग करता है। तब तक जो एक एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसके पेट में जो गया है उससे उसका काम चल जाता है ना। आधे घंटे में वो सर्वप्रथम एक डिमांड करता है कि मुझे दूध चाहिए। तो ये इच्छा जाहिर हो गई, इच्छा व्यक्त हुई, विच इज काम। काम इज नॉट वासना। काम जब भड़क जाता है, मनुष्य उसका संयमन नहीं कर पाता, तो वो वासना बन जाती है। सिंपल काम इज नथिंग बट इच्छा। उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है, हम उसको कुछ चॉकलेट देते हैं, कुछ खिलौना देते हैं, उससे मांगते हैं कि भैया वापस दे दे, वो बच्चा वापस भी देता है। लेकिन एक 2 साल का हो जाता है, 1.25-2 साल का, उससे आप वही खिलौना चॉकलेट वापस मांगिए, वो नहीं देता, वो कहता है ये मेरा है। तो स्वामित्व की जहां भावना आ गई, सेंस ऑफ पोजेशन कि ये मेरा है, दैट इज अर्थ। अर्थ कारण, अर्थ शास्त्र इज नॉट ओनली अबाउट फाइनेंस एंड शेयर मार्केट। द सेंस ऑफ पोजेशन, स्वामित्व की भावना इज अर्थ। अब ये तो 2 मनुष्य को चिपकेंगे ही। मनुष्य जन्म यदि हुआ है तो इनके साथ ही लेके हमको आगे चलना होगा। लेकिन इनको साथ लेते हुए यदि मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति करनी है, तो इन 2 को, काम और अर्थ को, धर्म के मार्ग पर अग्रसर करना होगा, तभी जाकर मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति होगी। धर्म का मार्ग क्या है? इनको संयमित करना होगा। कौन सा काम ठीक है, कौन सा कर्म अच्छा नहीं है, अर्थ कहां तक ठीक है, अर्थ कहां ठीक नहीं है, ये धर्म बताएगा। धर्म डज नॉट मीन टुडेज मजहब, हिंदुइज्म। इज्म्स आर नॉट धर्म। धर्म की जो परिभाषा मनुस्मृति में की है वो बहुत सिंपल है। आई ट्रीट यू द वे आई वॉन्ट टू बी ट्रीटेड। माई फ्रीडम एंड्स एट योर नोज टिप। स्वैराचार कैनॉट बी धर्म। स्वैराचार कैनॉट बी डेमोक्रेटिक राइट, बिकॉज इफ माई फ्रीडम अफेक्ट्स यू, दैट इज नॉट माई धर्म, दैट कैनॉट बी द धर्म। ये इतने सिंपल, these are cosmic laws. They have no color, they have no race, they have no geography, they have no limits of man-made limits. तो सांख्य जो है ये सारी चीजें बताता है, which I think one should keep at the back of the mind as a leader. And the most important thing I come to is the Karma Yoga, because it is only through this that we make or break ourselves or the institutions. जैसे मैंने कहा कि रणभूमि एक रूपक है, वैसा मैं कहता हूं कि यज्ञ जो है वो केवल हवन करना यज्ञ नहीं है, जीवन ही एक यज्ञ है। जीवन के मध्य में जब हम आकर अलग अलग अवस्थाओं में जाते हैं, उसमें सर्वाधिक कठिन यज्ञ जो है, दैट इज मैरिज, विवाह बंधन। मोस्ट डिफिकल्ट। हंस रही हैं महिलाएं यहां पे। ट्रू, आई एक्सेप्ट इट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। पुरुष और प्रकृति का संगम इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स पुरुष डज नॉट वांट टू एक्नॉलेज द स्ट्रेंथ ऑफ प्रकृति। ये हम बाकी जब संपदाओं की बात करेंगे तब इस पर हम बात करेंगे। बट लाइफ इज अ यज्ञ, और इस यज्ञ में हमको जो कर्म करना है जीवन का, दैट इज कर्म योग। अब कर्म योग ये बताता है कि कौन सा कर्म करना चाहिए। जो कर्म है
जो अकर्म है, जो नहीं करना चाहिए, जो निषिद्ध कर्म है, वो क्या है। मुझे एक कहानी याद आती है जो रजनीश ने कही थी एक बार, उनकी सीडी में मैंने सुनी थी। बहुत सुंदर कहानी थी। एक गांव था छोटा सा, वहाँ एक बाबा आकर रहने लगे और सिद्ध बाबा थे। उनको ये सिद्धि प्राप्त थी कि आप उनके पास जाइए तो वो आपको बता देंगे कि आपके मन में क्या है, कि ये प्रश्न पूछने आए हो ना, और आप कहोगे हाँ ये प्रश्न, तो उत्तर क्या है वो उत्तर भी बता देंगे। वो इतने पॉपुलर हो गए क्योंकि उत्कंठा, क्यूरियोसिटी इज वन बग दैट बाइट्स मोस्ट मैन। तो वो रोज उनके पास कतार लग जाती और भीड़ जम जाती और वो सबको मार्गदर्शन करते, ये तुम्हारा प्रश्न है, ये उसका उत्तर है। एंड ही ऑलमोस्ट बिकेम लाइक गॉड। सो देयर वाज वन यंग मैन हु वाज वेरी जेलस ऑफ दिस बाबा। इसने कहा कि मैं इस बाबा की पोल खोल दूंगा। उसने क्या किया, एक मुर्गी का बच्चा छोटा सा, उसने सोचा मैं अपने हाथ में यूं पीछे पकड़ूंगा, ऐसे कमर के पीछे पकड़ूंगा, और मैं जाऊंगा बाबा के पास और उनसे कुछ पूछूंगा। और यदि उन्होंने कहा कि हाँ ये मुर्गी का बच्चा है, तो मैं पूछूंगा कि जिंदा कि मुर्दा। उन्होंने कहा जिंदा, तो मैं उस बच्चे का, मुर्गी के बच्चे की जो गर्दन है उसको मरोड़ दूंगा, उसको मार दूंगा और दिखाऊंगा, देखो जी आपने कहा जिंदा और ये मुर्दा है। उन्होंने कहा मुर्दा, तो मैं जिंदा दिखा दूंगा और इनकी पोल खोल दूंगा, आउट ऑफ जेलसी। तो वो गया बाबा जी के सामने खड़ा हो गया, यूं मुर्गा पकड़ा हुआ पीछे। बोले बाबा मेरे हाथ में क्या है? तो बोला मुर्गी का बच्चा। जिंदा कि मुर्दा? बोले बेटा वो तो तुम्हारे हाथ में है। तो कर्म क्या करना है और उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये तो स्वयं व्यक्ति के हाथ में है ना। विच कर्म टू चूज। भगवान ने हमको जितनी संपदा दी हुई है उसका सही सही उपयोग करना है कि गलत उपयोग करना है। मैं हमेशा मानता हूं कि कृष्ण के बराबरी की बुद्धिमत्ता शकुनी के पास थी, ये मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से। लेकिन वन वॉज पॉजिटिव, वन वॉज वेरी वेरी नेगेटिव। सो व्हेन द सेम इंटेलिजेंस इज ड्रिवन इन नेगेटिविटी, यू बिकम शकुनी। बट इट टेक्स अ यज्ञ, अ हवन, जिसमें बहुत कुछ जलाना पड़ता है, अहंकार जलाना पड़ता है, जो आसुरी संपदा मैं बाद में वर्णन करूंगा। अहंकार, लोभ, काम, क्रोध, मोह, मद मोह मत्सर, ये जो षड्रिपु हैं गीता में लिखे हुए, उनको जलाना पड़ता है, तब जाकर मनुष्य मनुष्य दिखाई देने लगता है। या अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म का स्वरूप हूं, मेरे भी भीतर भगवान है। उस भगवान को ऊपर लाना पड़ता है, वो है कर्म योग। कर्म 3 प्रकार के होते हैं मोटे तौर पर। एक तो संचित कर्म होता है, जो हम करते हैं, जन्म लेते ही बच्चा एक संचित कर्म को साथ ले आता है। अच्छा, मैं इतना जरूर कह दूं कि there will be non-believers. There will be non-believers who will say all this philosophy is nothing but mumbo jumbo, hocus pocus. I don't agree with it. तो ये कहा गया है महाभारत में, महर्षि वेदव्यास ने कहा भी है कि जो नॉन बिलीवर्स हैं उनका समय अभी नहीं आया है, उन आत्माओं का, उनके सामने ये मत बोलो। If you have decided not to change yourself for better, I cannot help you. A doctor can give you medicine, but you have decided not to take that medicine, doctor cannot help you. So it's better not to give that medicine. So all this eventually is only meant for people who want to become better. अभी 2 हफ्तों पहले मैंने स्पिरिचुअल ट्री जो आता है टाइम्स ऑफ इंडिया का संडे में, उसमें लॉर्ड मेघनाथ देसाई का गीता के ऊपर लेख पढ़ा मैंने। उन्होंने कहा कि गीता इज नॉट सेक्युलर बिकॉज इवेंचुअली इट इज आस्किंग फॉर वायलेंस। मैंने पूरा वो लेख पढ़ा। अब पता नहीं, या तो पाश्चिमात्य देशों में रहकर जो वहाँ के लोगों को अच्छा लगे या बुद्धिजीवियों को अच्छा लगे, वो सब उन्होंने लिखा होगा, पता नहीं उनकी क्या थिंकिंग है। लेकिन वो रणभूमि को रणभूमि के परे देख ही नहीं पाए। जब हम धर्म की बात करते हैं तो 4 वर्ण
जो स्वयं भगवान कृष्ण ने कहे हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्णों की मैंने सृजन उनका मैंने किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन वो गुण और कर्म के आधार पर किया। प्रकृति त्रिगुणात्मक होती है। त्रिगुण, 3 गुण क्या हैं प्रकृति के? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। इनका जो एक मिश्रण हम में से प्रत्येक में होता है, उससे हमारी पर्सनालिटी, अपनी प्रकृति बनती है, हमारी प्रकृति। और उस प्रकृति के अनुसार हम अपने कर्म का चयन करते हैं। और इसीलिए वैदिक काल में ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय भी हुआ करता था। एक महर्षि वेदव्यास जो कि बिल्कुल मछुआरी का बेटा था, वो एक महर्षि भी बन सकता था। कहीं पर ज्ञान के मामले में ऐसा बंधन नहीं था कि ये ज्ञान तुम्हारे लिए उपलब्ध नहीं है, यह आधार था। शूद्र किसी को दलन करने के लिए वर्ण स्थापित नहीं किया गया था। ब्राह्मण वो था जो ब्रह्म की उपासना करे, मतलब भगवान की उपासना करे, और जो उसको समझ में आता है वो लोगों को बताए। क्षत्रिय वो था जो समाज और देश की रक्षा करे। वैश्य वो था जो वाणिज्य, जो बिजनेस करे, लेकिन धर्म के अनुसार करे। ये नहीं कि लोगों को लूट लूट के। मैं अभी मणिपुर गया था, सिक्किम गया था। वहाँ पे एक बहुत बड़ा वो हो गया कि एक बहुत बड़े व्यापारी को वहाँ के ट्राइबल लोगों ने मार दिया, मर्डर कर दिया। मैंने पूछा जो लोकल लोग थे कि ऐसा क्या हो गया भाई, ऐसा मतलब पैसे के लिए हुआ? बोले नहीं, यहाँ के लोग चोरी वोरी नहीं करते। जो ट्राइबल्स हैं उनका जो रूल है वो बड़ा सीधा है, वो अपनी खाएंगे रोजी रोटी, किसी की छीनेंगे नहीं। तो मैंने कहा तब इसकी हत्या क्यों कर दी? बोले वो क्या करते थे कि 4 मीटर कपड़ा लेने जाओ उस व्यक्ति की दुकान में, तो वो 1 मीटर काटते थे और 1 मीटर को 4 तरफ से नाप के बोलते थे ये 4 मीटर है, ले लो। इस तरह का व्यापार अधर्म है उस वणिक के लिए, तो उसका परिणाम उसने भुगता। तो किस तरह से व्यापार करना है अपने धर्म के अनुसार, वो एक वैश्य का काम है। और जो सेवा भाव से सबकी सेवा करे, मन में अच्छा भाव रखते हुए कि मुझे कुछ नहीं समझ में आता क्या करना चाहिए, मुझे आदेश दीजिए मुझे क्या करना है, मैं वो अपनी आस्था से करूंगा, पूरी मेहनत और लगन से करूंगा, दैट इज शूद्र। बाद में सवर्ण जिनको माना गया, वो सवर्ण शब्द भी वहीं आया जहां दलित शब्द आया, क्योंकि जिनके पास ज्ञान था, बाहुबल था या पैसे का बल था, इन्होंने समाज के शूद्रों का दलन करना शुरू किया। इससे यह शब्द की उत्पत्ति हुई दलित। ऐसा तो कोई वर्ण है नहीं, यह गलत है, वो अधर्म है। और इसीलिए किस प्रकार से हम अपना कर्म निभाते हैं, अच्छा काम करो तो अपने, देयर इज अ कार्मिक बैलेंस शीट, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। There is a karmic balance sheet and that is the only balance sheet each soul takes it up there. जो हम अच्छा काम करते हैं हमारे खाते में क्रेडिट होता है, जो बुरा काम करते हैं जिससे किसी का हानि पहुंचती है, किसी को दुख पहुंचता है, वो डिस्क्रेडिट होता है, दैट इज द डेबिट। और उसका जवाब वहीं देना पड़ता है, वही हम साथ ले जाते हैं और वो आगे जाकर हम अगले जन्म में ले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं संचित कर्म। उसके बाद जो हम दिन प्रतिदिन जो काम कर रहे हैं वो है क्रियमाण कर्म, नित्य कर्म। और तीसरा होता है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वो होता है जब संचित कर्म का फल निकल के आता है, हमको समझ में नहीं आता कि मैंने तो इसके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया था, इसने मुझे ऐसे क्यों कर दिया। Why am I at a loss? Because we are unable to see the reasoning in this particular birth, but it is the sanchit karma which is come to fruition, that is प्रारब्ध कर्म। इसलिए जो पुराने ज़माने में हमारे नाना नानी दादा दादी कहते थे ये मेरा प्रारब्ध था, नसीब शब्द ये जो है ये अपना शब्द नहीं है, हमारे शास्त्रों का शब्द नहीं है। नसीब इज अ वेरी फेटलिस्टिक वर्ड। प्रारब्ध इज द करेक्ट वर्ड इन आवर शास्त्र विच इन्वॉल्व्स भाग्य प्लस पुरुषार्थ। पुरुषार्थ अपने कर्मों के माध्यम से, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के हाथ में है।
पुरुषार्थ के माध्यम से आप यदि अपना भाग्य जो लिखा है वो प्राप्त करोगे तो आपका प्रारब्ध आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा. सो दिस इज कर्म. देन you come to Nishkam Karma Yoga. Now, what is Nishkam Karma Yoga? I mean, for a leader, it is difficult, as I said. You have to think of phal. कर्मण्यवाधिकारस्ते फल की चिंता मत करो. लेकिन every one of you is thinking of a target. So, how to get away from that? There is a very simple thing. Keep a target, in my view, like I do. I keep a target, I have to do it. I do to the best of my ability. If it happens, very good. If it doesn't happen, one should not get into depression. You should leave it to God. It was not meant to happen now. It may happen later. But prayatnavad, continuous efforts, every social political change, every social change, every political change, larger than life things which have gone wrong, they do not change overnight. आपको क्रांति दिखाई देती है, लेकिन वो क्रांति एक दिन जब होती है उसके पहले कई वर्षों तक, दशकों तक वो एक क्रिटिकल मास बन रहा होता है. क्रांति हुई उसी दिन क्या सबने चाहा था कि ये परिवर्तन हो जाए? नहीं. आज भी जो हमारे देश में जो एक वातावरण है, हम सब चाहते हैं कि एक परिवर्तन हो जाए. बहुत सारी चीजें गलत हो रही हैं, बट इट मे नॉट हैपन टुडे बिकॉज वी आर थिंकिंग लाइक दैट. देयर आर पीपल हु आर वांटिंग टू चेंज इट, इट्स स्टिल नॉट चेंजिंग. बट निराश ना होते हुए इट विल हैपन. द बिलीफ, द ट्रस्ट, द बिलीफ इन योर कर्मा, इन द गुड कर्मा, एंड यू कंटिन्यू डूइंग दैट, जिसको मैं प्रयत्नवाद कहता हूं, दैट इज निष्काम कर्म योग फॉर अ लीडर. Next, I come to a very important aspect of Gita, which is Atma Sanyam, which I fail to see in today's world. There is no restraint. And that Atma Sanyam comes only, as Adi Shankaracharya says, when you use your Vivek Buddhi. Sat, Asat, Vivek, Vichar. God has given you that Vivek Buddhi. You know what is Sat, what is Asat. विवेक बुद्धि का उपयोग करते हुए इस पर विचार करना है, what is Sat, what is Asat. इसके repercussions क्या होंगे, मैं जो करने जा रहा हूं, that is Sanyam. You know, a very simple thing I will tell you in actions. When we used to shoot for Mahabharat or Vishnu Purana or all these mythological serials, you see all these archers. All these archers. They put a baan on their dhanush, they pull the string behind, and they think. They think of all the knowledge that they have acquired. That momentary pause of thinking comes out of Sanyam. When that doesn't happen, then calm, that's a reflection of calm becoming excessive. It becomes greed, it becomes vasana. And then there is no Sanyam. Then we see all those various cases of corruption around us. And corruption is not only in terms of financial corruption, there is also corruption of character. There's corruption, the power corrupts, and it corrupts absolutely. And I have seen that. So that Sanyam, एक दिन एक क्षण वो संयम जहां छलक जाता है, छूट जाता है, फिर आप उसको दोबारा पकड़ नहीं पाते. It's a point of no return. And then you get into all sorts of negative things, and then you spend all your money that you've achieved through wrong means in probably fighting all sorts of cases, and sometimes you even have to go and sit in Tihar jail. And you have to pay the police to have घर का खाना, जबकि without that you can आराम से have घर का खाना, कोई problem ही नहीं है. You know, that's why it depends
whether the leader has that संयम, because प्रलोभन कलयुग में इतने बड़े बड़े होते हैं. मुझे एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, 50,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए. एक लीडर कहता है इंडस्ट्री का, विद इन द नॉर्म्स यदि मुझे मिलेगा मैं लूंगा, अदरवाइज आई एम हैप्पी विथ माई 3,000 crores turnover. Some other company leader says, I don't care what you do, spend thousands of crores, spend 1,000 crores, but I want this. Because the greed has seeped in. That काम has become already vasana. Then whatever you do, but you achieve that, but in the eventuality, you know what happens? I once was traveling on the flight with a banker, and he was telling me that there was an X company and there was a proposal for loan of huge amount of money from an X company and from a company called Godrej. They said, you know, for Godrej, blindfolded, we told them, come and take the money. But that X company, we had decided we don't want to deal with them because we know that the foundation of that company is based on sleaze and corruption. It's not a question of 50,000 crores ka contract mila ki nahi mila. That leader is also establishing a public image of that institution. As a leader, you are not only supposed to show your personal performance, but also create a public image for that institution that you are working for or you have created, which is going to last. Because you are going to go. You are going to go. That is Sanyam, Atma Sanyam. And I was really surprised when he told me about Godrej. They said, नहीं साहब, हमको तो इनका मालूम है ना हिस्ट्री. हम पैसा देंगे उसके, वो पैसा लेंगे ही नहीं जब तक वो नॉर्म्स पूरे नहीं करेंगे. That's the way they are. No, please don't think I am related to them or whatever. I have nothing to do with them. This is a real life incident that I am telling you. Certain institutions, because of the leaders, they create a reputation like that, which is so difficult. समाज का विश्वास प्राप्त करना इससे ज्यादा डिफिकल्ट कोई चीज आज कलयुग में है ही नहीं कि ये व्यक्ति गलत काम नहीं ही कर सकता. बहुत डिफिकल्ट है. और गीता ने कहा है कि आप स्वयं ही आपके मित्र भी बन सकते हो, आपके शत्रु भी बन सकते हो. उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना. तुम स्वयं ही अपना मित्र बन जाओ या शत्रु बन जाओ. मित्र बनोगे तो स्वयं का उद्धार कर लोगे, शत्रु बनोगे स्वयं का विनाश कर लोगे. स्वयं का विनाश doesn't mean only विनाश of you as a body. It's also your image, which once gone is gone. And I don't need to give an example to Punaites what I mean. Once an image is gone forever. Gone forever. It's a big opportunity loss. And this Sanyam, कितने अच्छे उसमें देखिए कहा है पतंजलि ने भी. पतंजलि ने योग दर्शन शास्त्र का निर्माण किया. उस योग का उन्होंने एक छोटे से वाक्य में संयम को लेते हुए वर्णन किया है, व्याख्या की है. योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः. निरोध मतलब संयम. योग अर्थात योगस्य चित्त, अपना चित्त और अपनी वृत्तियां, इनका संयम, यही योग है. योगः कर्मसु कौशलम. उसको कुशलता से कीजिए. यू आर अ योगी. यू डोंट नीड टू गो टू द हिमालयाज टू बिकम अ योगी. और ये सब होते हुए, आई थिंक अनदर definition, a kind of a man that Krishna created through Bhagavad Gita is very important for a person who wants to be a leader like this, is to become detached. Nahi hua? No problem. I will be at it. That is the definition of a sthita pragya, who can remain equanimous, a balanced person, detached person. Sukha dukhe samay kritva labha labho jaya jayo. Labh ho, hani ho, शीत हो, उष्ण हो, कुछ भी हो, जय हो, पराजय हो, I will be equal, no problem. But as I said, the most important thing is being steadfast, titiksha. Be at it.
that वो दृढ़ निश्चय तभी आता है when you believe in yourself. When you believe in yourself. And the last principle of the Gita for leaders, which I am going to say, is Swadhyay. Now, this Swadhyay is nothing but what you guys call probably reprisal meeting. What do you call it? Appraisal meeting? Appraisal meeting. Now, I've never worked in a company. I've never worked for anyone else, so I don't know. And I do my own Swadhyay of my company. So, every day, there is one of the principles of the Vedic Shastras is Swadhyayan ma pramadah. Swadhyay karne mein alas mat karo, pramad mat karo. Now these are the basic principles which I feel Gita gives you, as there are many more, but these are the most important. The first one is larger vision and foresight. Become an example. By doing these things, you become an example. Because your example is going to be followed down the line. If you set an example of being a perfectionist, even the peon or a disciplinarian, even a peon in your office will become like that. Yat yat acharati shrestha tatta devetaro janah. जैसा जैसा श्रेष्ठ पुरुष का आचरण होगा, देवेतर आपके नीचे की लोग जो हैं वो भी वैसा ही आचरण करेंगे. इसलिए सयत प्रमाणम कुरुते. यू हैव टू बिकम एन एग्जाम्पल in this Ranbhumi. It's not violence. You have to set an example how a Kshatriya should be in the middle of a Ranbhumi. Then there is no point of return. You have to fight with them even if they are your sage soire bandhu. Bhai, माँ बाप होंगे, no problem. अधर्म के लिए खड़े हैं, you have to fight them. That is your dharma. You have to set an example. Third is loka sangraha. When you do all this, लोगों का उन्नतिकरण होता है. There will be people in your institution who are not exposed to this kind of functioning. But slowly, they'll understand these principles, these cosmic principles, and become better executors of your larger vision. That is लोक संग्रह. लोगों का जमावड़ा इकट्ठा करना is not लोक संग्रह. लोगों का उन्नतिकरण करना, उनको और बेहतर इंसान बनाना is लोक संग्रह. That is also one of the responsibilities of a leader. स्थितप्रज्ञ बनना, दृढ़ निश्चय रखना और स्वाध्याय करना. Now, to sum up, I think it's a known fact that we are all spiritual beings, and it's an accepted fact that we are spiritual beings who have come to this planet for a human experience. Now, we have chosen this life. We or you have chosen to be a leader. So use this as an opportunity. It's an opportunity to not only build an institution, but that institution is also a medium, a vehicle for your own betterment. So use it well. How well or how badly you use it sets you apart. Whether you want to become, you have a lot of, आपके पास इतनी संपदा है, लोगों की संपदा है, पैसा है, सब कुछ है, फिर उसका उपयोग शकुनी और हिटलर की तरह करना है या सकारात्मक तरीके से राम और कृष्ण की तरह करना है, ये आपके हाथ में है. So don't lose out this opportunity. Use these cosmic laws, apply them to your life. Only when you apply these principles of science, the science itself gets expressed and exhibited. All the best. Thank you very much.